हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट बाय मोहित कुमार पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज मैं बेसिकली आपको बताने वाला हूं कि जो हमारे भारत में जो यूरोपीय कंपनियों ने राज किया, जो यूरोपीय कंपनियां वो कहां से आई, किस रास्ते से आई, किस तरह से आई, तथा सबसे पहले भारत में कौन आया, तो उसी चीज़ को हम जानने वाले हैं। क्योंकि मेरी एक सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री की चल रही है, उसमें मैंने हिस्ट्री के 3 पार्ट बना दिए। अगर वो नहीं देखे तो वो जाकर के देखिए, क्योंकि मैंने वहाँ पर भी समझाया, लेकिन इस यहाँ पर मैं आपको मैप के माध्यम से समझाना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। देखिए, सबसे पहले हमारे देश में, भारत में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए। तो पुर्तगाली एक नाविक था। ये यहाँ पे पड़ता है यूरोप, यूरोप में यहाँ पे पड़ता है पुर्तगाल, यहीं पे पड़ता है अपना आपका पड़ता है ये ब्रिटिश, जहाँ से अंग्रेज आए थे। यहीं पर फ्रांस है, यहीं पर डेनिस वाले जो आए थे, यहीं पर ये सब जो भारत में आए, ये इस यूरोप महाद्वीप में पड़ते हैं। तो यहाँ से ये बेसिकली यहाँ पर जो है ठंड बहुत अधिक होती थी। क्या है, यहाँ पर ठंड बहुत अधिक होती है, अभी भी होती है। और यहाँ के लोगों को जो है खाने में मसाले की ज़्यादा आवश्यकता की, क्या थी? मसाले की। तो ये लोग मसाले के लिए भारत में बेसिकली मसाले के लिए ही आए थे। इन लोगों को मसाला जो है, इसके पहले ये पड़ता है हमारा भारत अरब, ये यहाँ पर अरब देश पड़ते हैं। यहाँ पर सऊदी अरब, ईरान, इराक, ये सारे देश यहाँ पे पड़ते हैं। इसे अरब बेसिकली कहा जाता है। तो ये अरब वाले जो थे, ये भारत से मसाला खरीदते थे, ये भारत से मसाला खरीदते थे। और ये भारत से मसाला खरीदने के बाद यूरोप वालों को ज़्यादा पैसों में देते थे। क्या है? यूरोप वालों को ज़्यादा पैसे में देते थे। तो इसीलिए यूरोप वालों ने सोचा कि हमें मसाला अगर डायरेक्ट भारत से मिल जाए तो हमें अच्छा भी मिलेगा और सस्ता भी मिलेगा। तो यूरोप वाले जो है इस अरब के रास्ते से यहाँ आने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पर अरब वाले उन्हें सब मार काट के बिल्कुल ख़त्म कर देते थे। कभी अरब वालों ने इन्हें भारत आने नहीं दिया। इसी बीच में सन 1998 में एक नाविक हुआ आपका वास्को डिगामा, जो पुर्तगाल का रहने वाला था। कौन? वास्को डिगामा। वो पुर्तगाल का रहने, वहाँ पर पड़ता है पुर्तगाल। यहाँ से समुद्र के रास्ते से चला। कौन? पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा यहाँ से समुद्र के रास्ते चला और यहाँ पे पहुंचा दक्षिण अफ्रीका। ये पड़ता है आपका दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के केप ऑफ गुड होप पर पहुंचा। क्या है यहाँ पर? केप ऑफ गुड होप। जब यहाँ पर पहुंचा तो उसने ये सोचा, अगर यहाँ पर कोई हमें भारतीय मिल जाए और उसके माध्यम से अगर हमें पता चल जाए कि भारत किस तरफ है, तो हम बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो यहीं पे वास्को डिगामा जो था, वो यहीं पे आसपास में अपनी नाव को लेकर के घूम रहा था। और इसी बीच में एक आ गया आपका गुजराती। कौन? एक आपका भारत का, गुजरात का रहने वाला एक गुजराती आया। वास्को डिगामा ने उस गुजराती से पूछा कि भैया ये बताइए हमको, ये भारत किधर पड़ता है? तो गुजराती ने बता दिया कि बस इधर चले जाओ, भारत है। तो वास्को डिगामा समुद्र के रास्ते नाव से होते हुए पहुंच आया भारत। भारत में कहाँ पहुंचा? केरल के कालीकट तट पे पहुंचा। केरल के कालीकट, जिसका वर्तमान में नाम, इस समय जो कालीकट है वो कोझिकोड हो गया। क्या है? कोझिकोड शहर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पहुंचा। यहाँ के राजा थे जयमोरिन। क्या? यहाँ के राजा को जयमोरिन कहा जाता है। जैसे अलग अलग सल्तनत, जैसे दिल्ली सल्तनत में जैसे सुल्तान कहा जाता था, जैसे रजिया सुल्तान हुई। और मुगल काल में जैसे बादशाह कहा जाता था जी, कि मुगल काल में बादशाह कहा जाता है, अकबर बादशाह हुआ। उसी तरह से यहाँ जब उस समय जब आया तो यहाँ के राजा को क्या कहा जाता था? जयमोरिन। तो जयमोरिन वास्को डिगामा का बहुत स्वागत किया। उसका वहाँ पे आया और यहाँ पर बहुत उसका स्वागत हुआ और उसकी नाव जो थी मसालों से भर दी। कौन? जयमोरिन ने उसकी नाव को मसालों से भर दिया। और उसने खुद अपने पैसों से, यहाँ पर खुद अपने पैसों से एक लकड़ी की नाव खरीदी। क्या? एक लकड़ी की नाव खरीदी और अपने ही पैसों से बहुत सारा मसाला खरीदा। क्योंकि वास्को डिगामा ने कहा कि अब आए हैं तो थोड़ा बहुत मसाला क्या लेकर के चले, थोड़ा ज़्यादा लेकर के चलते हैं तो हमको मुनाफा भी होगा। तो भाई एक और नाव खरीदी, लकड़ी की नाव खरीदने के बाद उसमें मसाला वसाला भरा और अपनी ही नाव में उसको भी जोड़ लिया और जोड़ करके पहुंच गया यूरोप। यूरोप में जब उसने मसाला बेचा, क्या हुआ? यूरोप में जब उसने मसाला बेचा तो उसको 60 से 64% मुनाफा हुआ। सॉरी, 60 से 64 गुना, कहीं पर 60 गुना दिया होता है, कहीं पर 62 64 ऐसे इसी के बीच में दिया रहता है। तो उसे 60 से 64 गुना मुनाफा हुआ। तो उसने पूरे यूरोप में हल्ला कर दिया।
कि भाई भारत जाने का रास्ता ये है। क्या है कि भारत जाने का एक रास्ता ये है। कौन हल्ला कर दिया? यूरोप वालों ने। वास्को डी गामा ने पहले सबसे पहले आया, तो ये पुर्तगालियों ने यहाँ पर हल्ला कर दिया। और उसके बाद में क्रम वाइज करके फिर इंग्लैंड वाले आए, फिर फ्रांस वाले आए, फिर डच आए, फिर डेनिस आए। सब आकर के भारत में अपना अपना राज करने लगे। बिल्कुल भारत को इस तरह से लूटा जैसे हनुमान जी का प्रसाद समझ करके लूटा है। देख रहे हो कैसे यूरोप वालों ने भारत को बर्बाद किया। और सन कहाँ से लेकर सन 1498 से लेकर 1947 तक यहाँ पर राज किया। तो उसके बाद में जब यूरोप वालों को पता चला तो धीरे धीरे करके यहाँ पर सब आने लगे। बेसिकली जो यूरोप वाले यहाँ आए थे मसाला, वो लाल मिर्च उनको चाहिए थी। क्या? लाल मिर्च की यहाँ पर ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में। वो लाल मिर्च के लिए यहाँ आए थे। तो सबसे पहले अगर एक तरह से देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर गलती क्या हुई, जयमोरिन जो था, जो सबसे पहले वास्को डी गामा आया था ना, उसी को पकड़ के इतना मारना था कि वो जाता इधर यूरोप वालों को बताता कि भैया वहाँ मत जाना, बहुत करेस कुटाई होती है। तो शायद इस भारत को इस तरह से अंग्रेज ना लूट पाते। लेकिन क्या करें देखिए इधर यूरोप वाले इधर से आने की कोशिश करते थे तो यहाँ अरब वाले उनको पकड़ के कस के घसीट देते थे। इधर से कभी आने की कोशिश ही नहीं किया। तो चलिए आज आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय।